जाती यूँ जाके यूँ जाना है, अभी गिर जाती मैं। खस्ता हालत हो गई, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हम दिल्ली वाले ठहरे क्योंकि क्या। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुलगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं सो के उठ चुकी हूँ एंड वेदर हो रहा है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मैं आपको खुद दिखाती हूँ सबसे पहले। दिस इज़ वॉट आई केम फॉर, पीस, स्लो मॉर्निंग्स। आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ है, रिवर की आवाज़ है, हवा है, कोई शोर नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। आज का हमारा प्लान है, यहाँ पे फेरी फॉरेस्ट है, वहाँ जाने का। सो बस अभी रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है एंड देन फेरी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। 2 hours later. हेलो गाइस, वंस अगेन। सो मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। बूट्स अभी मिसिंग है क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। तो मैंने सोचा चलो इतने में थोड़ा बाहर टहलाती हूँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी। एंड देन ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे सीधा फेरी फॉरेस्ट देखने। कि भैया ने कैफ़े की वाइब इतनी सही सेट कर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। ये मैंने मंगवाया सनी साइड अप एंड ये है मशरूम ऑलिव टोस्ट एंड चाय विद अ व्यू। 1 eternity later. सो 50 घंटे वेस्ट करने के बाद मैं फाइनली फेरी फॉरेस्ट के लिए निकल चुकी हूँ। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ बट एंड में करते करते ना मुझे बहुत ही लेट हो जाता है। तो अभी थोड़ा लेट ही हो गया, जबकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सो बस हम लोग जा रहे हैं फेरी फॉरेस्ट के लिए। और मेरे को लगा था उतनी ठंड नहीं है यहाँ पे ना, मतलब ठीक है, बट नहीं भाई, ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। वो मुझे बाहर निकलने के बाद पता चल रही है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और जो धूप निकली थी वो चली गई है। मौसम मतलब हर 10 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है, एकदम से लगता है बारिश होगी, धूप आ गई, हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। 5 minutes later. सो ब्लैक स्टैलियन की बिल्डिंग की गली जो थी उससे जस्ट बाहर निकलने के बाद एक सीधा रास्ता जा रहा है और एक साइड से भी जा रहा है। 2 रास्ते हैं, बहुत छोटा सा ही है क्योंकि विलेज है। तो मैं भी साइड वाले रास्ते से आ गई हूँ। थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो रहा था क्योंकि कीचड़ हो रखी है। और यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखा है, ये रहा, इको टूरिज़्म वन विश्राम गृह पुलगा में आपका हार्दिक स्वागत है। कसोल वन परिक्षेत्र वन मंडल पार्वती शमशी। तो बस अभी ऊपर चढ़ रही हूँ मैं एंड अभी फ़िलहाल तो मुझे चढ़ाई दिख रही है। अरे यार, चढ़ाई नहीं होनी चाहिए कोई नहीं, पहाड़ में आए हैं तो चढ़ाई तो होगी। 2 रास्ते निकल रहे हैं फेरी फॉरेस्ट के लिए, एक तो मैरीगोल्ड के जस्ट बराबर से और शिवा गार्डन कैफ़े से। ये रहा मैरीगोल्ड एंड यहाँ से ये रास्ता स्टार्ट हो गया है। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही चढ़ाई है। यहाँ से मैं भी चढ़ के आई हूँ एंड अब ये मुझे फ़िलहाल सीधी चढ़ाई ही दिख रही है। हाँ, काफ़ी चढ़ना पड़ेगा भाई यहाँ पे तो। सो मैं बस यहीं से चल के आ रही थी एंड मैंने बोर्ड देखा, इसमें लिखा हुआ है ये आम रास्ता नहीं है, दिस इज़ नॉट द यूजुअल रूट। मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि नीचे भी एक सीधा सीधा रास्ता जा रहा है, आप वहाँ से जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सीधे रास्ते से ही चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत ऊँचा है। अभी 2 मिनट ऊपर चढ़ने में ही खस्ता हालत हो गई और एकदम बड़े बड़े से पत्थर है। तो मैं अभी नीचे वाले प्लेन रास्ते से जा रही हूँ। A few minutes later. प्लेन रास्ता आ गया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, रास्ता प्लेन है बट ये ठीक है। और अभी तो दोपहर ही हो रही है और यहाँ पे एकदम अंधेरा सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है क्योंकि इतने बड़े बड़े और इतने डेंस हैं ये।
गली क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पे ये लोग फॉरेस्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब नॉर्मल यहाँ पे जो बंदे हैं वो आ रहे हैं हाइक करने यहाँ पे, और यहाँ के लोकल्स यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे ना 4-4, 5-5 रास्ते निकले हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किस रास्ते से जाना है। तो अभी ये कुत्ता जिस रास्ते से आया, मैंने इस कुत्ते को ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ फॉलो किया एंड ये बिल्कुल सही रास्ते पे लेके आया, क्योंकि यही पूरा प्रॉपर ढंग से रास्ता निकल रहा है। एकदम कोने से लेके आया, बट ठीक है, इसने सही जहाँ भी ले जा रहा है सही पहुँचा रहा। और यहीं से मुझे दूर से अभी वाटरफॉल भी दिख गया है वहाँ पे। सो बस मैं अभी वाटरफॉल की साइड ही जा रही हूँ, और सामने की साइड बर्फ भी है। चढ़ते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सांस भी कभी। सो मैं अभी थोड़ा बैठी हूँ चिल करने। बेसिकली ऐसी जगह नहीं है कि आप जाओगे, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, देन वहाँ से आपको कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। आप जितना ऊपर जाओगे आपको उतना अच्छा व्यू मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा स्नो मिल जाए, क्योंकि जो लोकल्स भी आ रहे थे उनसे भी पूछा हमने, तो उन्होंने बोला ऊपर जाके भी सेम ऐसा ही है जो अभी यहाँ पे है। बट ऊपर का मतलब लिटरली ऊपर चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई चढ़ रही, और बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। कुछ रास्ते बीच में ख़राब भी हो रखे हैं, टूटे हुए भी हैं। तो जितना जाओ उतना आपको अच्छा व्यू मिलेगा। वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। अच्छा। सो कुछ ज़्यादा ही हार्डेस्ट हो गया फ़िलहाल मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और यहाँ पे हमने देखा कि लोग आ रखे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आसपास चिल कर रहे हैं, कुछ नहीं, ग्रुप में बैठे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। सो मैंने सोचा मैं भी अभी बैठती हूँ थोड़ा शांति से। ठंडा मौसम हो गया है और ठंड बढ़ गई है। ये फायर प्लेस है, यहाँ पे कोई फायर नहीं है। ये मैंने निकाला है अपना कीनू, जो कि मैं लेके आई थी घर से, घर इन द सेंस होटल से। सो बस मैं अभी अपना कीनू इंजॉय कर रही हूँ माउंटेन्स में, ट्रीज़ के बीच में, बड़े बड़े ट्रीज़। इतना ठंडा कीनू है ना ये। ये कीनू भी इतना ठंडा हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा मुंह में लग रहा है सीधा। इतना ठंडा कीनू मुझे नहीं लगता मैंने कभी खाया। अगर आप फ्रिज में भी रख दोगे तब भी इतना ठंडा नहीं होगा, बहुत ठंडा हो चुका है। तो बस मैं थोड़ी देर बैठने वाली हूँ, यहाँ पे चिल करने वाली हूँ, फिर बस नीचे जाएंगे। More moments later. सो मैं फेरी अभी गिर जाती मैं। सो मैं फेरी फॉरेस्ट से वापसी आ चुकी हूँ, एंड ये बस मैं नीचे जो ढलान है वहीं पे वापसी जा रही हूँ। एंड ठंड यहाँ पे ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अचानक से कानों में बहुत ठंड लगने स्टार्ट हो गई, इसलिए मैंने स्टॉल ले लिया। और ये रही यहाँ पे कुछ शीप्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही, और वो है शीप का बॉस, डबल शेड वाला। ओ भाई ये क्या कर, पूरा जस्ट हमारा होटल एकदम सबसे अलग ही है। ब्लैक स्टैलियन, ब्लैक बिल्डिंग, पूरे कुलगा में कोई ब्लैक बिल्डिंग नहीं है ऐसी, तो अलग सबसे लग्जरी बिल्डिंग पता चलती है। तो बस, बट ऐसा नहीं कि ये दिख रहा तो मैं ऐसे जा सकती हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नीचे पूरी ढलान है, तो यूँ जाके यूँ जाना है। मैं जा रही हूँ, मतलब इतना बड़ा ये कोई विलेज है नहीं, 1 या 2 ही रास्ते जा रहे हैं नॉर्मल। बट हाँ, अगर आप फेरी फॉरेस्ट आते हो तो यहाँ से आपको
10 से 12 रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, कोई यूँ भी जा रहा है तो बंदे जाने को ऊपर भी चढ़ रहे हैं। और लोकल्स जो है वो तो ऐसे भागते फिरते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे उनकी बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बॉल पता नहीं नीचे कहीं जा रही है, वो बच्चे आ रहे हैं उठा के और जा रहे हैं। और हम तो मतलब नॉर्मल एक हाइक करने के लिए जा रहे हैं, बट वो बंदे एक ही बारी में 3 से 4 चक्कर लगा रहे हैं बॉल लेने के लिए। हम दिल्ली वाले ठहरे, कोई बात नहीं। ओके बाय। Later that same evening. सो हम लोग बस वापसी आ ही गए थे विलेज के अंदर, एंड आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मन कर रहा था कुछ गरम गरम खाने का, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कैफ़े है, KB कैफ़े। ऑर्डर करा है मैगी, बहुत भूख लग रही है तो बस मैं मैगी खाती हूँ यहाँ पे। तो मैं जस्ट कैफ़े में आ गई हूँ एंड मैगी खाने के बाद कुछ गर्म पीना था, मैंने ऑर्डर करी है कैपुचिनो। बाहर आप ये देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है, अभी 7 ही बजे हैं। ये सिर्फ वही लाइट्स दिख रही हैं जो लोगों ने अपने घरों में लगा रखी है। Later that same evening. हेलो वंस अगेन। सो मैं कैफ़े में ही बैठी हुई हूँ जब से, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक की मैक्सिमम ठंड मुझे इस टाइम फील हो रही है, ऐसा लग रहा है बाहर पता नहीं क्या ही हो रहा है, बर्फ़ गिरी है, इतनी ठंड हो रही है, बट अभी बाहर बर्फ़ गिर नहीं रही है। तो बस मैं बैठी हुई थी कैफ़े में आराम से, क्योंकि उन लोगों ने गाने चला रखे थे, पूरी वाइब मेंटेन करी हुई है, कोजी कोजी सब। फिर हमने सोचा चलो अब डिनर ही कर लेते हैं, फिर देन सोएंगे क्योंकि कल भी जल्दी उठना है। मैंने ऑर्डर करा है राजमा चावल, बिकॉज वेन यू इन हिमाचल यू कैन नॉट मिस राजमा चावल। ये रहे मेरे राजमा चावल, गाना भी इन्होंने एकदम मस्त सा चलाया हुआ है। सो बस मैं अभी राजमा चावल खा रही हूँ क्योंकि मेरे राजमा जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, ठंड बहुत हो रही है। पानी पी लो मेरे साथ। ये कौन से नशे हैं? आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कीनू खा लेती हूँ पूरा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। प्लीज डू हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।